चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं, थीसिस राइटिंग पर, रिसर्च प्रपोजल पर, साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, एमसीक्यू क्या है, डेटा टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग पर नहीं बताया। तो मैं चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आपका डेटा प्रोसेसिंग पर, जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि भाई डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कैसे इनको इंटरप्रेट करते हैं और कैसे इनका हम अपना रिसर्च पेपर में, साइनॉप्सिस में या फिर अदर्स जगहों पर थीसिस राइटिंग के टाइम पे इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे इसकी फिर से हम आगे। तो मेनली हम लोग बात करने वाले हैं क्या, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। तो द सर्वे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड नीड टू बी प्रोसेस। जो डेटा हम लोग सर्वे से कलेक्टेड करते हैं उनको फील्ड में कैसे उनको प्रोसेस किया जाता है, कैसे रिमूव किए जाते हैं इम्प्योरिटी डिस्क्रिप्टिव फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड, है ना। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे किस तरीके से रिमूव की जाती है इम्प्योरिटी डिस्प्रेंसी फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। इनके अलावा इट हैज़ टू बी अरेंज एज पर रिसर्च डिज़ाइन, कि रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पर हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा और करता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और प्रॉपर दिखे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वेट, नेक्स्ट मेक इट suitable फॉर द डेटा एनालिसिस एज पर द स्टैटिकल टूल टू बी अप्लाइड। इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि जिससे कि डेटा एनालिसिस जो भी स्टैटिकल टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग प्राइमरली आपका इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड सो दैट द बिकम एनेबल फॉर द डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में डेटा प्रोसेसिंग में हमारा आता है एडिटिंग, आती है कोडिंग, आती है क्लासिफिकेशन, आता है एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा होता है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, एडिटिंग ऑफ डेटा क्या होता है भाई। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतने ज़्यादा मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। आपके लिए बिल्कुल आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। ओके, एडिटिंग डेटा क्या होता है, editing of data processing examine the raw data to detect the error and omission and to correct them if possible to at the legibility, completeness, consistency and accuracy। यहाँ पर एडिटिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को हम कैसे प्रोसेस करें, कैसे एग्जामाइन करें, कैसे रो डेटा को डिटेक्ट करें, एरर से ओमिशन कैसे हटा सकते हैं और कैसे उनको करेक्ट कर सकते हैं, ये सब हमारा एडिटिंग में आता है। इनके अलावा टू रिकॉर्ड द डेटा मस्ट बी लिजिबल होता है, सो दैट कुड बी coded later. In eligible response may be correctness by getting the touch with the pupil who record, alternatively may infract from the other part of the question। अगर उसमें कोई लिजेबल है, कोई गलती है, तो हम क्या करेंगे उनके पास जाएंगे जिन्होंने इसको करेक्ट किया है, जिन्होंने कलेक्ट किया है, या फिर उन पर्टिकुलर पीपल्स के पास जाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तीसरा हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटेटनेस क्या होते हैं, कि इन्वॉल्व द ऑल आइटम इन क्वेश्चनर मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड, कि कंप्लीटनेस आपको करना चाहिए, कि जो भी आप क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे हैं वो डेटा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन सम क्वेश्चन आर नॉट आंसर बी फेल टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, रिफ्यूज टू आंसर। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं हुए हैं, तो इफ सम क्वेश्चन आर नॉट आंसर या फिर ही फेल टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, रिफ्यूज द आंसर्स। नेक्स्ट, sometime it may not remember the answer they have can be conducted again, और यहाँ पर पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा में बी ट्रीटेड एज अ मिसिंग। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि काफ़ी हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आंसर नहीं होते हैं, या फिर आंसर देने में फेल हो जाते हैं, या फिर वो भूल जाते हैं, तो हमें इनको करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस चीज़ को, कंसिस्टेंसी क्या होती है। चेक वेदर और नॉट रिस्पॉन्डेंट इज कंसिस्टेंट इन आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है रिस्पॉन्डेंट जो आंसर देने लायक है। तो उसके अलावा इंटरव्यू बायस और चीटिंग ये चेक करना होता है। दूसरा, लुकिंग फॉर अ कॉमन पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स, हम लोग को चेक करना है कि भाई कॉमन पैटर्न क्या आ रहा है रिस्पॉन्सेस का। इनके अलावा केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ कंप्लीट डेटा, स्क्रूटनी में चेक करना था केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द कंप्लीटेड डेटा। द एडिटिंग कैन बी डन एट 2 स्टेजेस। एडिटिंग हमारी 2 स्टेज पे होती है। पहला फील्ड एडिटिंग साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, के तभी हम कर सकते हैं जब हम कलेक्ट कर डेटा, एक तो तब कर सकते हैं हम लोग उसकी एडिटिंग,
और दूसरा सेंट्रल एडिटिंग का आफ्टर ऑल द क्वेश्चनर और इंटरव्यू हैड बीन कंप्लीटेड। जब हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चनर कंप्लीट हो जाता है, तो तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंसी और एडिटिंग। एडिटिंग कब कर सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। डेटा कोडिंग क्या होता है, तो कोडिंग डेटा कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं हम लोग। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सम सिंबल आइदर अल्फ़ाबेटिक या नंबर या फिर दोनों दे सकते हैं, दैट रिस्पॉन्स कैन बी रिकॉर्डेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लासेस और कैटेगरी। कोडिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई रिस्पॉन्स करना होता है, जब हम लोग सर्वे कर रहे होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। इनके अलावा अगर उनके आंसर लिखने बैठेंगे कि भाई वो आंसर देगा, अगर हम उसको लिखने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर आंसर की कोडिंग बना लेते हैं कि 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, 4 इसके लिए, 5 इसके लिए। तो हम कोडिंग का मतलब क्या होता है, या तो अल्फ़ाबेटिक दे सकते हैं या नंबर दे सकते हैं या फिर दोनों दे देते हैं फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। इनके द कोडिंग इज़ नेसेसरी फॉर द इफिशिएंट एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस के लिए कोडिंग हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इफिशिएंट हो जाती है। डन द डिजाइनिंग स्टेज ऑफ क्वेश्चनर इटसेल्फ सो दैट द लाइकली रिस्पॉन्स टू बी द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ जो प्री प्रोडक्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइबल हो जाता है, क्वेश्चनर ईजी हो जाता है। सिंप्लीफाई द कंप्यूटर टेबुलेशन ऑफ डेटा फॉर द फर्दर एनालिसिस, जिससे हमारी जो फर्दर एनालिसिस है वो भी ईजिली हो जाती है। An error in a coding should be eliminated together or least to be reduced in the minimum possible labor। और जो हमारे एरर हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। तो कोडिंग का मतलब इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर जेंडर, जैसे कि मेल या फिर फीमेल, या फिर 0 फॉर मेल 1 टू फीमेल। तो ये हमने क्या किया, एक कोड दे दिया कि मेल के लिए 0 हो गया, फीमेल के लिए 1 हो गया। इनके अलावा व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, अब आपके मंथली इनकम क्या है, हमने उसके लिए कोड कर दिए। लेस देन 5,000, बिटवीन 5,000 से आपके, या 50,000 से 8,000 के बीच में, 13,000 से 12,000 के बीच में, या फिर 13,000 से ऊपर है। तो हमने क्या किया, कोड क्या कर दिया, लेस देन के लिए 5,000 के लिए 1, उसके लिए 2, 3 और 4, है ना, और 5। तो कोड्स क्या होता है, रिटन इन ऑल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनर इट्स सेड टू बी होली और प्री कोडेड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोड दे दिया जाता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कोडिंग फॉर एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनके लिए हम कैसे कोडिंग देते हैं। सपोज मैंने कहा सिलेक्ट अ रैंडम 60 to 70 ऑफ द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन एंड लिस्ट दैम। सबसे पहले हमने 60-70 रिस्पॉन्सेज लिए और उनके क्वेश्चन के लिए उनकी लिस्ट बना दी। लिस्ट बनाने के बाद आफ्टर एग्जामिनिंग द लिस्ट द डिसीजन टू टेक द व्हाट कैटेगरी ऑफ एप्रोप्रिएट टू समराइज एंड डेटा एंड कोडिंग स्कीम ऑफ कैटेगराइज डेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड और क्वेश्चन आपको हम लोग चेक करेंगे, क्लासीफाई करेंगे डेटा को। वेरियस कैटेगरी में वी शुड कीप प्रोविजन फॉर एनी अदर टू इंक्लूड रिस्पॉन्स विच मे नॉट फॉल इन डिजाइनेटेड कैटेगरी। इनके अलावा एग्जाम्पल में बात करूँगा तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सब छोड़ दें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब है वॉल्यूम के रॉ डेटा कलेक्टेड जो हमने किया उसके बेसिस पर हम लोग दो कर सकते हैं। रेड्यूट इनटू होमोजेनस फॉर एनी मीनिंगफुल एनालिसिस। भाई रॉ डेटा था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन हमने उसको कनेक्ट करके एक ग्रुप में बना दिया। दूसरा हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे डेटा ग्रुप ऑन, क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक। अब उन सबको क्लासीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे एक ग्रुप में। इसके बाद कंडेंस द डेटा, फैसिलिटेट द कंपैरिजन, हेल्प टू स्टडी द रिलेशनशिप एंड फैसिलिटेट द स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा। अब हम क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपेयर करेंगे और उनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बट नॉट सुटेबल फॉर द पर्पस फॉर विच शॉर्ट, जिसके लिए हमने देखा गया था जरूरी नहीं है उसी के लिए वो किसी भी फॉर्म में आपका यूज़ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट और न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि हम जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं वो उसका क्या यूज़ हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, अरेंजमेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं और इसका हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, जैसे कि जेंडर है, कास्ट है, एजुकेशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट के बेसिस पर हो गया। दूसरा ऑन विच कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटी इट प्रेजेंस और एब्सेंस, या फिर एट्रीब्यूट में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है सिंपल क्लासिफिकेशन डिवाइड इनटू 2 सब क्लास ओनली बाय द एट्रीब्यूट, जैसे कि मैरिड है, अनमैरिड है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। तो इस बेस पर हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है वेयर द मोर देन 1 एट्रीब्यूट को हम कंसीडर करेंगे तो वो मैनीफोल्ड हो जाता है। तो सिंपल, जब एक
एट्रीब्यूट को कंसीडर किया जाता है कि भाई मैरिड है या अनमैरिड है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। एक से ज़्यादा को जब हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं तो उसे बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल यूज़र ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड, नॉन यूज़र ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड, है ना। दूसरा देखा कि यूज़र एंड नॉन यूज़र कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू द मेल और फीमेल। फिर चेक कर लेते हैं कि भाई उसकी एज कितनी है, 25 साल से या 50 साल के बीच में है। फिर हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशन, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को चेक करते हैं तो वो हमारा होता है मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब एक को कर रहे होते हैं तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, तो जैसे कि व्हेन द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल्स, प्रॉफिट, हाइट, वेट, इनकम, मार्क्स एक्सेट्रा, ये सभी हमारे जब क्लास इंटरवल में होते हैं तो उनके बेस पर बोला जाता है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन हुज मंथली इनकम इन बिटवीन, मंथली इनकम कब आ रही है तो वो न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। जैसे भाई 2000 से 3500 के बीच में आ रही है, ठीक है, 3500 से 7000 के बीच में आ रही है, या फिर और बेसिस पर। तो जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पर क्लास लेवल हमेशा लिमिटेड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास और विड्थ ऑफ द क्लास आपके इंटरवल डिफाइन किया जाएगा। जैसे स्टैटिकल सीरीज़ है, ये दिख रहा है कि 1986, 1987, 1988, 1988, वो स्टैटिकल सीरीज़ है जहाँ पर बता रहा है भाई एक लाइन में दे रखा है इतने रुपीज़ दे, 60 रुपये वे 75 वे 68 वे 74 एक पर्टिकुलर टाइम बाद। तो सीरीज डिफाइन अ लॉजिकल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ आइटम्स। ये क्या एट्रीब्यूट है जहाँ मेजर क्या है, वेट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैनर में, है ना। तो डिसेंडिंग करो या असेंडिंग करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टाइम सीरीज़ है। चलिए नेक्स्ट बात करूँगा मैं, इसको छोड़ देता हूँ मैं थोड़ा सा, कोई ज़रूरत नहीं है मैं इसको। टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है कि भाई जब हम क्या करते हैं, स्टैटिकल डेटा कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ। जब हम टेबुलेशन का मतलब होता है कि जब जो भी हमारा डेटा है उसको टेबल्स के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में कलेक्ट कर दिया, इसको बोला जाता है टेबुलेशन ऑफ डेटा। जैसे कि क्लासिफिकेशन डेटा इज मेड इन रेफरेंस टू टाइम और सम अदर वेरिएबल्स, उनके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, टैबुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे, ट्रेंड्स बनाएंगे और समराइज़ करेंगे। सिंपल टेबुलेशन होता है, वन वे टेबल होती है जहाँ पर आंसर और क्वेश्चन रिलेटेड टू द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा होती है। और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में जहाँ पर टू और मोर वेरिएबल या टू और टू से ज़्यादा टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पर इंटर रिलेशन बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा का, तो वो जाती है हमारे कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस बेस पर बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई क्या होते हैं। जैसे लाइन ग्राफ हमने बता दिया भाई, जनवरी, अप्रैल, मार्च, ये हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा लिया और बताया कि भाई इनकम जो थी किसी पर्सन की वो इस फॉर्म में थी, कि एक इनकम है उसकी इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि भाई जनवरी में इतनी थी, फरवरी में इतनी थी, अक्टूबर तक उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही, तो ये हमारा लाइन ग्राफ होता है। दूसरा बार ग्राफ बता सकते हैं, तो बार ग्राफ का मतलब इस फॉर्म में होता है, जहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, ये बार ग्राफ होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं बार लाइन ग्राफ, कि बार ग्राफ है और उसके ऊपर हम लोग लाइनिंग शो कर देते हैं सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के लिए, तो दैट इज़ अ बार लाइन ग्राफ। समझ लेना है क्योंकि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैटर ग्राफ क्या होते हैं, जब रिलेशनशिप और हम लोग वहाँ पर एड्स और रेवेन्यू की बात करते हैं, कितना एड्स से कितना रेवेन्यू आया, और इसको हम लोग इसका डॉट के फॉर्म में, स्कैटर ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है। पाई चार्ट क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं एक बिल्कुल राउंड एक सर्कल के फॉर्म में बता देते हैं कि भाई 45% ये है, 25% ये है, 30% ये है, तो ओवरऑल जब 180 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा पाई चार्ट बन जाता है। इसके अलावा गॉज चार्ट क्या होता है, जब न्यू कस्टमर बता रहे हैं कि भाई कितने स्पीड में हमारे बढ़ रहे हैं, तो स्पीड बताना होती है। जब किसी चीज़ की हम सब्सक्राइबर को ऐड कर रहे होते हैं तो वो हमारे क्या होता है, एक गॉज चार्ट बनता है। एरिया चार्ट का होता है कि हम वहाँ पर पर्टिकुलर बता देते हैं सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 है, और इस तरीके से डेटा जो है वो हमारा कंपेयर किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, वो एरिया चार्ट हो जाता है।